हॉस्पिटल की मनमानी उजागर। 3600 रुपए में बेच रहा था 952 रुपए वाला इंजेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया था हॉस्पिटल का उद्घाटन। रसूख दिखाता था संचालक। स्वास्थ्य विभाग और औषधि विभाग के उड़े होश। तमाम नियमों का धता बताकर हॉस्पिटल का संचालन। बिना पंजीकरण के ही चलता रहा पैथोलॉजी। सीज की गई 5 लाख रुपए कीमत की औषधि। हॉस्पिटल छोड़ भागा संचालक शैलेंद्र वर्मा। सुमन हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर के नाम से चल रहा था हॉस्पिटल। योगी के अफसरों ने सिखा दिया सबक। जारी किया नोटिस। हॉस्पिटल सील करने की तैयारी। जहां समाज को रोटी, कपड़ा और मकान की नितांत आवश्यकता है, वहीं चिकित्सा भी अब जनमानस की प्रमुख आवश्यकता बन गई है, जिसकी जिम्मेदारी धरती पर भगवान माने जाने वाले डॉक्टर के पास है। लेकिन इस कलयुग में तथाकथित डॉक्टरों ने मेडिकल व्यवस्था का ऐसा मजाक बनाया है जिसकी नजीर बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां एक हॉस्पिटल संचालक एक भर्ती रोगी को 952 रुपए कीमत वाला इंजेक्शन 3600 रुपए में लगा रहा था। तीमारदार को जब शक हुआ तब उसने इस इंजेक्शन का वास्तविक मूल्य पता किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के नगर क्षेत्र के बड़ेल चौराहा के पास का है, जहां सुमन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का संचालन शैलेंद्र वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। आरोप है कि इस हॉस्पिटल में बाहर बोर्ड पर तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में सब नदारद मिलते हैं। अप्रशिक्षित हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहे थे। दवाओं की कीमत निर्धारित मूल्य से कई गुना ज्यादा वसूली जा रही थी। यही नहीं, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह ने किया था। इसी कारण से यह हॉस्पिटल संचालक खूब रसूख में रहता था। लेकिन अब योगी सरकार के अफसरों ने हॉस्पिटल का समूचा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। जिले में वैसे तो कुकुरमुत्ते की तरह हॉस्पिटल खुले हैं। आलम यह है कि एक एक कमरे के हॉस्पिटल को भी संचालित किया जा रहा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे अवैध अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं और विभाग की इसकी भनक तक नहीं है। एसीएमओ व औषधि निरीक्षक द्वारा मारे गए छापे में इसका खुलासा हुआ है। यही नहीं, इनका संचालन बिना पंजीकरण कराए किया जा रहा था। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिनके नाम जांच के दौरान अभिलेखों में दर्ज मिले, उनमें से एक भी डॉक्टर और कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिला, जिस पर इन्हें सील करा दिया गया। इसके साथ ही संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। अबू तलहा की रिपोर्ट। कल जो है हम लोग को काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी। सुमन हॉस्पिटल है, उस पर जो है कि गैर कानूनी तरीके से मरीजों से धन की उगाही की जा रही थी। तो उसी के संबंध में कल मेरे और ड्रग इंस्पेक्टर सीमा मैडम के दोनों के जॉइंट उससे जो है वहाँ पे छापेमारी की गई है। इसमें जो वहाँ पे हम लोगों को मिला है, तो जिस तरह से ये लोग रजिस्ट्रेशन कराते वक्त अपने डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को लगाते हैं, वहाँ पे उस समय मौजूदा स्थिति में कोई भी डॉक्टर और कोई भी पैरामेडिकल का स्टाफ ऐसा नहीं मिला है जिसको इन्होंने रजिस्ट्रेशन करते समय लगाया गया हो। कई अनट्रेन्ड स्टाफ को जो है ये लगा रखे थे, जो ट्रेनिंग करने वाले फार्मासिस्ट हैं या ट्रेनिंग करने वाली एएनएम हैं, उनको ड्यूटी पे लगा रखे थे। और एक डॉक्टर बीएचएमएस हैं, जबकि बीएचएमएस डॉक्टर के लिए तो इतना भी अलाउड नहीं है कि वो आईवी फ्लूइड या कोई भी ड्रग सप्लाई कर सकते हैं। अपनी विधि के इतर वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, वो ड्यूटी करते हुए पाए गए हैं। दूसरा, उनके बेसमेंट में हम लोगों ने चेक किया तो उन्होंने एक पैथोलॉजी, सुमन हॉस्पिटल के नाम से एक पैथोलॉजी खोल रखी है, जबकि पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा यहाँ पे हमारे कार्यालय में नहीं कराया गया है। और पेपरों को देखने पे और उनके पैथोलॉजी के रजिस्टर देखने पे पाया गया कि ये लगभग जो है 1.5 से 2 साल पहले से ये चुपचाप संचालित कर रहे थे और मरीजों को बगैर वहाँ पे लैब टेक्नीशियन के और बगैर कोई पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट भी दे रहे थे। इसी संबंध में इस तरह की छापेमारी की गई। सर, एक बड़ी शिकायत लंबे समय से ऐसे कर रहे थे
क्या और भी शिकायतें मिली थी? लोगों ने पर्सनली आकर शिकायत की थी? क्या स्रोत क्या था शिकायत का? शिकायत का कई मरीजों के द्वारा टेलीफोन के माध्यम से या कई मरीजों के द्वारा जो है सीएमओ साहब से भी शिकायत की गई थी कि वहाँ पे अक्सर जो भी मरीज भर्ती मरीज हैं उनसे पैसे बहुत ज़्यादा अधिक तादाद में दवाइयों के नाम पे लिए जाते थे। रिसेंट में भी ये शिकायत मिली थी। ड्रग इंस्पेक्टर मैडम ने 2-3 दिन पहले भी वहाँ पे देखा था, इस तरह का कुछ उनकी दवाइयों में गड़बड़ी मिली थी, तो उनके द्वारा मेरे से भी संपर्क किया गया, तो मैंने भी उनको अवगत कराया कि कुछ इस तरह का प्रकरण कई बार आया है। तो ये प्लान बना कि दोनों जने जो है ज्वाइंट उस पर जो है कार्रवाई करते हैं और वो क्या स्थिति है वहाँ की मौके पे जाकर देखते हैं, उसमें ये सब खुलासा इतनी सारी चीज़ों का हुआ है। क्या कुछ अभी कार्रवाई अमल में लाई गई है? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हॉस्पिटल को जो है एक नोटिस दिया गया है कि आपके यहाँ जितने भी भर्ती मरीज हैं उनको जहाँ भी हो सके उनको शिफ्ट कर दीजिए और अपना इसमें बयान दीजिए कि आपके यहाँ कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिले और किस कारण से आप विगत 2 वर्षों से पैथोलॉजी चला रहे थे। अगर उचित कारण उनका या उचित जवाब उनका नहीं प्राप्त होता है तो निश्चित ही जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की या हॉस्पिटल पर जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ये जो सुमन हॉस्पिटल है बड़ेल में, जिसकी हमें 23 तारीख को एक शिकायत एक दीवारदार ने की थी फ़ोन पे। उन्होंने अवगत कराया था कि मेरा पेशेंट यहाँ पे एडमिट रहा है, जिसको एक मेरोपेनम इंजेक्शन दिया जाता है। वो मेरोपेनम इंजेक्शन 3600 रुपये में लगाया गया, जबकि उन्होंने बाहर जाके जब मेडिकल स्टोर्स पे इसकी बात की पूछताछ की तो उन्हें पता लगा कि ये 800 से 900 रुपये में आता है। तो ये शिकायत की जांच के लिए हमने 23 तारीख को भी सुमन हॉस्पिटल में जांच की थी। वहाँ पर हमारे पास ये पेशेंट जो वहाँ पे एडमिट थे उन लोगों से भी ये पुष्टि हुई थी कि ये इंजेक्शन उनको दिया जा रहा है, 3 टाइम लगाया जा रहा है और 3600 रुपये इसके MRP ली जा रही है। और इसके संबंध में उनके द्वारा कोई भी बिल या पक्का बिल उन पेशेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें हमने संबंधित उसमें सुमन हॉस्पिटल में स्थित जो सुमन फार्मेसी है उसकी भी जांच की। वहाँ पर हमें मेरोपेनम इंजेक्शन मिले भी थे फिंडारिल, तो इतनी मात्रा में नहीं थे कि हमने उसके नमूने नहीं लिए, लेकिन हाँ उनके जो MRP थी उसको चेक किया गया, वो 3600 रुपये उस पर मैंशन थी। तो इसके संबंध में हमने DPCO जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंतर्गत कार्रवाई भी करनी है और उनको नोटिस भी दिया गया था। और इसी क्रम में ही कल 27 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हमने पुनः वहाँ पर छापामारी करी थी। अपनी हमारी मंडल की जो टीम थी उस पर आई थी, इसमें GC श्रीवास्तव हमारे सहायक आयुक्त औषधि और औषधि निरीक्षक शैलेंद्र कुमार प्रताप सिंह थे अम्बेडकर नगर के। तो हम लोगों ने वहाँ पे जांच में ये पाया कि वहाँ जितनी भी मेडिसिन उनके पास भंडारित हैं, कतिपय औषधियों की उनके पास बिल क्रय बिल नहीं थे मौके पे, और उनके जो बिल जो वो काट रहे थे, कैश मेमो जो काट रहे थे, वो उनकी मूल प्रतियां भी कैश मेमो में ही लगी हुई थी, जो कि वो जारी नहीं कर रहे थे, जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि वो उसको जारी नहीं कर रहे हैं। और अस्पताल की जब जांच की गई वहाँ पे भी पेशेंट से भी लिया गया, तो एक पर्ची पे 4-5 दवाइयाँ जो मेंशन थी बस वही पर्ची उनको दी जा रही थी, कोई भी क्रय बिल वगैरह उनको विक्रय बिल जारी नहीं किया जा रहा था। तो ये घोर अनियमितता है, जिसके दृष्टिगत हम लोगों ने वहाँ पर भंडारित जितनी भी औषधियाँ थी, लगभग 5 लाख रुपए की औषधियाँ, उनके सेल परचेज पे भी रोक लगाई और फार्मेसी को भी बंद कर दिया। इस पे अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्हें हमने नोटिस जारी कर रहे हैं और जो भी अनियमितता अगर उसका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। मैम, जिनके नाम लाइसेंस था क्या वो वहाँ पर मौजूद थे उस समय? नहीं, उस समय वो मौजूद नहीं थे। हालांकि फार्मेसी में फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो फार्मासिस्ट तो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही सारी कार्रवाई की गई। बाकी संचालक या कोई भी MOIC वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यून्यूज़ लाइव 24 के साथ।